चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि ह्यूमन का जो ओरिजिनेटेड हुआ वो कहाँ से हुआ। कौन सा देश है, बता सकते हैं जहाँ से ह्यूमन की उत्पत्ति हुई या मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अफ्रीका। वेरी नाइस। ये इसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन का जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि ओरिजिन कहाँ थी इनका, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या डायरेक्ट मनुष्य आ गए। एक क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में मैंने डाला था कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुई, क्या आंसर होगा इसका। वेरी नाइस, वाटर। क्योंकि आपको पता है कि केमिकल इवोल्यूशन जो है वो कहाँ हुई थी, वाटर में हुई थी। ठीक है, तो इवोल्यूशन चैप्टर में ही हम आगे बढ़ करके अब देखते हैं ह्यूमन के बारे में। MYA, तो आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं, मिलियन ईयर एगो है, ठीक है ना। मिलियन ईयर एगो मतलब इतना मिलियन वर्ष पहले, ठीक है ना। एगो मतलब पहले, ठीक। तो बात करते हैं, एनसीईआरटी कहती है कि 15 मिलियन एगो जो है, यानी कि 15 मिलियन ईयर्स पहले जो है एक जीव थे जिनका नाम था ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस, चलिए मैं इमेज ले आया हूं, उनका इमेज के द्वारा दिखाता हूं आपको। विजिबल हो रही है। यस सर। इनका नाम क्या था, ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस ये एक जीव थे। आपको लग रहा होगा एप्स यानी चिंपांजी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये चिंपांजी नहीं थे। चिंपांजी के भी ये पहले वाले थे, दादाजी बोल सकते हैं, चिंपांजी के भी दादाजी थे। सबसे पहला जो जीव था जिसको मनुष्य की तरह रिकॉग्नाइज किया गया कि इसी से आगे मनुष्य या अन्य बंदर वगैरह बने होंगे, तो वो थे ड्रायोपिथिकस। ठीक है, ये कब आए थे पृथ्वी पर, 15 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, कितना, 15 मिलियन ईयर एगो। ठीक। अब इनसे जो बने, आपको क्या हम बताए थे, डार्विन ने जब थ्योरी दिए थे इवोल्यूशन के, उन्होंने कितने सारे टाइप्स दिए थे उसमें, या पॉइंट रखे थे, याद है सभी को पिछले क्लास में। कौन कौन से पॉइंट थे, कोई बताएंगे। दो की कॉन्सेप्ट दिए थे उन्होंने एवोल्यूशन का। ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट में हमने क्या बताया था कि कोई भी जीव जो है वो अपना कॉपी करता है, ठीक है। यानी ए है तो वो अपना कॉपी करता है, बी बनता है, और सेम नहीं बनाता है, कुछ डिफरेंट बनाता है, ठीक है। सी बनाता है, सेम बनाएगा तब तो कोई बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, तो कुछ डिफरेंट बनाता है, बी और सी बनाता है। तो वही जब ये अगले जनरेशन को प्रोड्यूस किए, कौन, ड्रायोपिथिकस। ठीक है, हिंदी वाले लिख लीजिएगा ड्रायोपिथिकस ऐसे करके। ठीक है, ये जब अपने आप से अगले को जब प्रोड्यूस किए, यानी कि रिप्रोडक्शन के थ्रू हो प्रोड्यूस किए। अच्छा देखिए, डार्विन का बहुत ही सही था, नेचुरल सिलेक्शन। ये लोग जो है आगे क्यों आए, ये जीव जो है पृथ्वी पर क्यों आया, क्यों, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी था, ये रिप्रोडक्शन कर सकता था, इसी ये नेचुरल में सरवाइव कर सके। नेचर में सरवाइव वही जीव करेगा जो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन करके वो अपना संख्या बढ़ाते रहेगा ताकि उसका अस्तित्व कभी समाप्त ना हो। रिप्रोडक्शन का ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि रिप्रोडक्शन, व्हाई इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जीव अपनी जो अस्तित्व है उनको बचा के रखेगा। ऐसा नहीं कि एक समय आने पर अस्तित्व ही उनका खत्म हो जाए, नाम निशान खत्म हो जाए, ठीक ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है पता चला आप लोगों को रिप्रोडक्शन। और डार्विन ने भी इसी बात की ओर इशारा किया था कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है सरवाइव के लिए, या उन्हीं के अनुरूप थोड़ा बहुत बनाता है अपने जहान में कि तुम भी खा पी के जिंदा रहोगे, वही उन्हीं जीवों के लिए जो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए और एक हेल्दी जनरेशन देने के लिए। ठीक है ना, तो उसमें कौन थे, ड्रायोपिथिकस थे, जिनमें ये सारी की सारी चीजें पाई गई। ठीक है ना, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत।
अब जब ड्रायोपिथिकस, फिर आते हैं हम लोग डार्विन के सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ये हुआ कि इनका जो शाखा निकलेगा, तो पेड़ थोड़े ना है ये जो शाखा निकलेगा, शाखा का मतलब हुआ कि इससे जो उत्पन्न होगा, ठीक है ना, तो उत्पन्न होगा तो इसमें तो रिप्रोडक्शन के थ्रू उत्पन्न होगा, तो इससे जो रिप्रोडक्शन के थ्रू उत्पन्न हुआ, तो एक हो गया राम, ठीक है, एक हो गया रामापिथिकस, रामापिथिकस, और दूसरा हो गया मंकी वाला, रामापिथिकस, और दूसरा हो गया मंकी वाला। तो अब चलिए मंकी वाला को तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम ह्यूमन एवोल्यूशन देख रहे हैं, तो ह्यूमन वाले में बात करेंगे, ठीक है। फिर रामापिथिकस, रामापिथिकस से आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामापिथिकस से जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा रामापिथिकस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये रहा आपका रामापिथिकस, ठीक है, सारा का डायग्राम मैंने लगा लिया हूं। तो सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको सेशन समझ के अच्छे से और मजे से कीजिए, ठीक है। रामापिथिकस, इनका नाम है रामापिथिकस, ठीक है। इसमें हमने ये बताया कि ये जो है ये पेड़ पर ही रहते थे। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पेड़ पर ही रहते थे, ठीक, और ये इनको जो भी चीज मिलता था वो खा लेते थे, और इन पर इनके पूरे बॉडी में हेयर रहते थे, ठीक। और मंकी तो हो ही गया, ऐसे कैसे ही रह गया है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन उसमें आया कि हेयर कम होते गया, इसमें बहुत सारे हेयर्स थे। चलिए अब आते हैं रामापिथिकस में। रामापिथिकस पेड़ पर थे, लेकिन इसके हैंड में देखिए थोड़ा सा बदलाव आ गया है। ये देखिए, इसके हैंड थे ऐसे करके, और इनके हैंड जो है वो अगला वाला फंक्शन करने लगा है, ठीक है। रामापिथिकस जो है वो मेन लाइक, यानी कि ह्यूमन में जो मनुष्य के जैसे जो व्यवहार है वो व्यवहार इस होने लगा, यानी कि इसमें जो है मनुष्य के समान व्यवहार उत्पन्न होने लगी, थोड़ी बहुत, 100% नहीं, 50% नहीं, थोड़ी बहुत, 2-4%, ठीक है। तो रामापिथिकस जो है वो मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे, इसमें लिख सकते हैं आप, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, हम बार बार कर रहे हैं, ठीक ना। मोर देन ह्यूमन लाइक, ठीक है, मनुष्य की तरह ये होने लगे रामापिथिकस। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं समझ। इसके बाद, ठीक है, इसके आने के बाद इसका भी क्या होगा, ब्रांचिंग डिसेंट होगा, ठीक है। इसके ब्रांचिंग डिसेंट के बाद जो उत्पन्न होते हैं, ये क्या आ गया, ठीक है, इनके बाद जो ब्रांचिंग डिसेंट होते हैं तो इनसे बनता है अगला, अगला जो बनता है वो क्या कहलाता है, कोई बता सकते हैं। एस्ट्रेलोपिथिकस, क्योंकि ये कहां हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है, तो उसी के कंसर्न थोड़ा सा नाम रखा गया, ठीक है ना, नाम रखा गया उसी के कंसर्न में थोड़ा सा। तो इसमें जो ब्रांचिंग डिसेंट हुआ, यानी कि अगला जनरेशन जो आया उसका नाम रखा गया एस्ट्रेलोपिथिकस। चलिए अब एस्ट्रेलोपिथिकस का देखते हैं। एस्ट्रेलो एस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, ये कब आया था, तो 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, ठीक ना, ये कब आया था, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो। मोर देन जो है ये मनुष्य की तरह हो गया था, मोर देन ह्यूमन लाइक।
ठीक है, ये मनुष्य की तरह होने लगा था। हिंदी वाले ऐसा मत समझिएगा कि आपको हिंदी में नहीं लिखा रहे, जो बोल रहे हैं आपको लिखने के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक ना। 3 से 4 साल पहले, सॉरी 3 से 4 मिलियन ईयर एगो जो है कौन आया था, एस्ट्रेलोपिथेकस आया हुआ था। अब ये एस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, सिर्फ एक है क्या जी, इसमें भी वेरिएशन दिखने को मिला, और जिस वेरिएशन का नाम क्या पड़ गया, कोई बता सकते हैं। 2 मिलियन ईयर एगो, इसी में जो एस्ट्रेलोपिथेकस में जो डिफरेंसेस देखने को मिले, ढेर सारे डिफरेंसेस, उन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया गया, एस्ट्रेलोपिथेसैनस। एस्ट्रेलोपिथेसैनस यहां पर लिख लीजिए। इसी में सारा का सारा आ जाता है जो भी आप सुने हैं, लेकिन एनसीईआरटी जितना बता रही उतना ही कवर कीजिए, ज्यादा अगर सुने हैं तो उसको भूल जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आएगी नहीं और फालतू के आपके दिमाग में सताएगी, ठीक है। ये कब आया हुआ था, तो 2 मिलियन ईयर एगो। ये नाम क्यों दिया गया 2 मिलियन ईयर एगो, क्योंकि 2 मिलियन ईयर एगो बाद देखा गया एस्ट्रेलोपिथेसैनस में जो है, सॉरी एस्ट्रेलोपिथेकस में जो है ढेर सारे वैरायटी दिखने को मिल रहा था, ढेर सारे वैरायटी, ठीक है ना, इसीलिए सैनस टर्म इसमें ऐड कर दिया गया। और इसकी जो एस्ट्रेलोपिथेकस की जो हाइट थी, इसकी हाइट कितनी थी, बोल सकते हैं 4 फीट, ठीक है, 4 फीट। ये कहां पाए गए थे, अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है ना, इसमें लिखिए ईस्टर्न अफ्रीका। और अगर पूछ दिया जाए ईस्टर्न अफ्रीका की किस जगह पर, इथोपिया और तंजीना, ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन है, आप लोग देख लीजिएगा, लिखा दो या लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, ईस्टर्न अफ्रीका कि कौन सा शहर, जो अभी तो शहर का रूप ले लिया है, कौन सा शहर था, इथोपिया। यहाँ पर मैं दूसरा ले ले रहा हूँ कलर ताकि आप लोगों को विजिबल रहे। तंजीना, TANZANIA, ठीक है, ये दोनों शहर है, यहीं पर पाया गया था। अब आ गया एस्ट्रेलोपिथेसैनस, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ढेर सारा आ गया, चिंपैंजी लाइक हो गया, उसके बाद जो है लूसी एक आया देखने को मिला, इसी में वैरायटी, और इसी में आप लोगों को और भी देखने को मिलेगा, तो हम लोग लूसी पर चलते हैं, ठीक है, लूसी, ठीक है, ये लूसी है। लूसी किसमें से, कहां से आया ये लूसी, कोई बता सकते हैं। अरे एस्ट्रेलोपिथेकस के बाद वाला जनरेशन है, एस्ट्रेलोपिथेकस के बाद वाला जनरेशन है लूसी, समझ में आया। और इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो ये मदर लाइक थी, ठीक है, पहली माँ थी, आप लोगों की पूर्वजों की नानी दादी ठीक ना, सबकी, जितने भी ह्यूमंस है सभी की, ठीक, क्योंकि इसमें देख रहे हैं फीडिंग के लिए जो है ब्रेस्ट भी है, जो कि आपको विजिबल हो रहा होगा, तो ये मदर लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। अब इनसे जो आगे बढ़ता है तो पता कैसे चलेगा कि हाँ ये जो है मतलब मदर है, मदर है तो बेबी प्रोड्यूस हुआ होगा, बेबी प्रोड्यूस होगा तो वो है कहाँ, उसके बाद आप लोग सुने होंगे टंग बेबी, ठीक है ना, सुने हैं या नहीं बताइए। ये कब आया, तो ये आया एस्ट्रेलोपिथेकस कब आया था, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, और ये कब आया, 3 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, बैक आ रहा है।
और ये भी किसका है, जीनस अगर इसकी बात करें क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज क्या पढ़ा रहे सर जी। ये है पहली मदर देखा गया, इस ह्यूमन वाले में जो है पहली मदर ये शो हुई, जिसका नाम क्या है, लूसी। लूसी किसका है, फॉरवर्ड जनरेशन किसका है, एस्ट्रेलोपिथिकस का। ये अगला जनरेशन है, क्योंकि एस्ट्रेलोपिथिकस कब आया था, 3 to 4 मिलियन ईयर एगो। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं, या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अभी जो आपके मन में है कि आग कौन जलाया, कौन क्या किया, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक ना, वो सब आगे सब बताएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखा गया बेबी, जो इनका अगर आया होगा तो इनका बेबी होगा। तो टंग बेबी नाम से एक, टंग बॉडी या बेबी नाम से एक बॉडी देखा गया, जिसका नाम रख दिया गया टंग। जब अफ्रीका में साइंटिस्ट जब इन्हें सर्च करने लगे, खोजने लगे, ठीक ना, तब जाकर के ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला, ये खोपड़ी देखने को मिला, जिस खोपड़ी का नाम क्या है, बॉडी नाम दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी जीनस, कौन सा जीनस है, जीनस क्या था इसका, एस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस, यहाँ पर हमने लिखाया है। अब यहाँ पर देखो जीनस इसका वो वही रहेगा, एफ्रेंसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो होमो हैबिल्स देखते हैं, होमो हैबिल्स, ठीक है। होमो हैबिल्स मतलब थोड़ा सा कुछ दिमाग में ऐड हो रहा है, होमो हैबिल्स, यहाँ से ह्यूमन की मेन कैरेक्टर स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मेन कैरेक्टर जो है वो अब आपको पूरी तरह से देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और ह्यूमन का मेन जो है वहां से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इससे जो आगे बढ़ के क्राइटेरिया देखा गया, ये जो इमेज है ये किसका है, होमो हैबिल्स का, ठीक है, होमो हैबिल्स। ये समझिए मनुष्य के पूर्वज इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन का जो ब्रेन का जो कलाकारी होता है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इसका जो माइंड का जो क्रेनियल कैपेसिटी था, जिसको सीसी बोलते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी, वो कितनी थी, यहाँ से क्रेनियल कैपेसिटी मापी गई थी, लगभग 650 से लेकर के 800 सीसी तक था। सीसी क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है ना, माइंड की एक्टिविटी जो है, क्विक एक्शन, वो वाला है। और ये जो थी ये हथियार बनाने लगे थे अपने लिए, ताकि ये किसी भी चीजों से अपने आप को रक्षा कर सके, ठीक है। तो इसको बोलने लगेगा टूल मेकर्स, इंग्लिश वाले लिखिए टूल मेकर्स, हिंदी वाले लिखिए हथियार बनाने लगे थे। पहली बार ये देखा गया, अभी तक जितने थे वो मांस खाते थे, लेकिन ये होमो हेबिल्स जो थे ये मांस नहीं खाते थे। मांस नहीं खाते थे तो क्या खाते थे, दे इट्स फ्रूट, ठीक है ना, फ्रूट खाते थे। है नहीं थे, ये सब तो निकल लिए, अब आगे आ गया, ठीक है। तो और ये जो है पहला बार फर्स्ट ह्यूमन लाइक फीचर इसमें देखने को मिला। बिहेवियर्स तो स्टार्ट हो गई थी वहीं से, कहां से, एस्ट्रेलोपिथिकस से, लेकिन फीचर्स जो ह्यूमन लाइक फीचर्स जो देखने को मिला वो किसमें देखा, होमो हैबिल्स में देखने को मिला। फर्स्ट
ह्यूमन लाइक फीचर, ठीक है। ह्यूमन लाइक फीचर इसमें पहली बार देखा गया, किसमें? होमो हेबिल्स में, ठीक है। अब होमो हेबिल्स जो है उनका जो अगला जनरेशन आएगा वो कौन सा आएगा? होमो इरेक्टस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो अगला जनरेशन था वो क्या था? होमो इरेक्टस। ये है आपका होमो इरेक्टस, क्योंकि ये मूंछ दाढ़ी बनाने लगे हैं ना, तो थोड़ा सा मॉडर्न हो गए। ठीक है, होमो इरेक्टस अगला जनरेशन हुआ। ये कब आया? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। दो का ही डेट याद रखना है आपको। सबसे पहले ड्रायोपिथिकस का याद रखना है, फिर आकर के होमो इरेक्टस का याद रखना है, ठीक है ना। होमो इरेक्टस कब आया था? 1.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। और इसका जो माइंड का क्रेनियल कैपेसिटी था वो कितना था? 900 सर। 900 सर। ठीक है। ये 900 था, और ये जो है फिर ससरा खचड़ा हो गया था, मांस खाने लगा था। क्यों? क्योंकि इसको आग जलाने की दिमाग में आ गई थी, ठीक है ना। दे कैन कंट्रोल फायर, ठीक है। लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले, कंट्रोल फायर मतलब आग। आग जलाने लगे थे। जब आग जलाते थे तो उजाला होती थी, तो जो भी जानवर थे वो भाग जाते थे आग के डर से। तो ये जब देखे कि जानवर सब भाग रहे, तो इसके मन में थोड़ी सी जो है खचरपन्नी सूझी। खचरपन्नी मतलब समझते हैं? कुछ अजीब करने की सूझी। और ये क्या करते थे, जिस जंगल में देखते शेर वगैरह, उस जंगल में आग लगा देते थे इस प्रजाति के लोग, ठीक है। सिर्फ ये नहीं जो आपके सामने दिख रहा है, जब जंगल में आग लगा देते थे तो उसमें कई सारे जीव जंतु मर जाते थे। जब ये उनको जाकर के देखते थे तो समझते ये कुछ नया खाने का चीज है। जब खाते थे इनको टेस्टी लगता था, क्योंकि वो पक जाता था मांस। कच्चा वाला मांस खाने में होमो हेबिल्स के पहले जो थे, ठीक है ना, लूसी, उनको कच्चा मांस खाने से नफरत होने लगी, और उनके जो अगले वाले जनरेशन थे होमो हेबिल्स, उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था। क्या खा रहे थे? फल खा रहे थे। उसके बाद जो अगला जनरेशन आया होमो हेबिल्स का, होमो इरेक्टस, ठीक है। होमो इरेक्टस जो आया ये मॉडर्न था, और मॉडर्न था तो कुछ मॉडर्न करता। तो ये पका हुआ इसको टेस्टी लगा तो ये खाने लगा, ठीक है ना। मम्मी पापा के सामने नहीं खाते थे, लेकिन चोरी छुपे खा लेते थे। मतलब प्रोबेबली हो गए थे, मतलब खाने की थोड़ी सी इसमें आ गई थी, ठीक ना। तो पहला पॉइंट इसमें लिखें कि इनका जो उत्पत्ति था वो कब हुआ था? 15 नहीं, 1.5 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। दूसरा, ये आग जला सकते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, तीसरा नहीं चौथा हो जाएगा। चौथा पॉइंट, ये जो है फैमिली को जो है डेवलप कर सकते थे ये, और ये करने लगे थे, ठीक है। फैमिली प्लानिंग करने लगे थे। इंग्लिश वाले लिखिएगा, डेवलप फैमिली सिस्टम। और अभी तक होमो हेबिल्स भी थे, वो कहाँ रह रहे थे? अफ्रीका में ही रह रहे थे। पहली बार ये होमो इरेक्टस जो है ये घुमंतु बने। घुमंतु मतलब बोला नहीं अफ्रीका ही क्यों रहे, हम बाहर भी घूम के देखेंगे। बाहर भी घूम करके देखने लगा, जिसके कारण ये दुनिया के अन्य कोने में पहुंचे। तो ऐसा नहीं कि वहां से फ्लाइट लिए एयर इंडिया का और पहुंच गए चीन, पहुंच गए इंडिया, ऐसा नहीं। वहां से निकले तो थोड़ा और अफ्रीका से थोड़ा और गए, तो उधर बसे, फिर वहां से इसका जो जनरेशन हुआ वो आगे बढ़ा, वहां से आगे बढ़ा, फिर इसी तरह से
वहां गया, कुछ दिन रहा वहां पर, अपनी जनरेशन बढ़ाई, जनसंख्या बढ़ाई, वहां से कुछ वहां गए, ठीक है, इसी तरह से। तो पहला इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, दे मूव आउटसाइड द अफ्रीका, ठीक है, दे मूव आउटसाइड द अफ्रीका। अभी तक कोई निकल रहा था अफ्रीका से बाहर? सभी अफ्रीका में ही थे, ठीक है ना, अपने दादा नाना के साथ रहते थे। वैसे उस टाइम फैमिली का कोई उतना महत्व था नहीं, तो कोई किसी को मार काट के खा लेते थे, ठीक है। अब इनसे जो अगला जनरेशन हुआ वो सब कहलाया जावा मैन, ठीक है। इससे जो अगला जनरेशन हुआ वो सब क्या कहलाया? जावा मैन। इससे अगला जनरेशन निकला, दो टाइप के जनरेशन निकले। दो टाइप में कौन कौन से, कोई बता सकते हैं? कोई बताना चाहेंगे? चलिए, नहीं बताइएगा, हम बताते हैं। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। होमोसेपियंस तो नहीं हो सकता है अभी। नियंद्राथल, नियंद्राथल। हाँ, नेंड्राथल, ठीक। और उसके बाद होमोसेपियंस फोसिलिस, ठीक है, दो निकला था यहां से, क्योंकि ब्रांचिंग डिसेंट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनेगा ना, तो दो टाइप्स बने थे यहां से। कौन कौन से बने थे? होमो सेपियंस, निंद्राथल, क्या क्या नाम रखे हैं इन लोगों ने। और दूसरा क्या रखा गया था? होमो सेपियंस फोसिलिस, ठीक है। और इनका जो अगला नाम पड़ा, क्रो मैग्नन मैन, ठीक है। और ये दो टाइप्स के बने, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। और इसका अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग को छोड़े जा रहे हैं, मॉडर्न जो ह्यूमंस बने हुए हैं वो किससे है? निड्राथल से या फोसिलिस से? फोसिलिस से, दोनों ही है, होमोसेपियंस का ही दोनों है, ठीक है। निएंडरथल से बने थे या फोसिलिस से? बताइएगा। निएंडरथल से। नहीं, फोसिलिस से। फोसिलिस से। आइए, ये है आपके, चलिए म्यूट मोड पे सभी लोग चले जाइए। ये है आपके निएंडरथल, में, क्योंकि यहाँ पर आ गया है इंसानी रूप में। और ये इंसानी रूप में एक चीज इसमें खास देखने को आप लोगों को मिला क्या? अभी तक देखिए, यहाँ क्या देखने को मिला? सर ये कपड़े पहनने लगे। बिल्कुल, अभी तक ये नंगा पुंगा थे, और अब देखिए यहाँ पर ये जो है कपड़े पहनने लगे, ठीक है, कपड़े पहनने लगे। ये कपड़ा कहाँ से लाए? भीमल राम दुकान से लाए थे, ठीक है ना, पेंट सिलवा के पहने थे? नहीं, ये जो है जितने भी जानवर थे, उस जानवर का जो स्किन होता है उनको उतार करके पहनते थे। मतलब दिमागी तो थे, मजबूत भी थे, बॉडी से देख रहे हैं पूरा मजबूत बॉडी है, ठीक है। लाइक ये शायद फीमेल टाइप है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी इमेज है आपको समझना है सिर्फ।
तो ये मजबूत थे और इनका जो ब्रेन कैपेसिटी था, ठीक, इसका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो कितना था, कोई बता सकते हैं? 1400। 1400 सीसी 1400 सीसी। ठीक है, 1400 सीसी थे इनका ब्रेन। और फोसिलिस का कितना थे? बहुत ज्यादा, 1650 सीसी थे उनके, ठीक ना, आगे हम लोग बताएंगे उनमें। तो इनके जो थे ये सभी लोग हथियार रखते थे, मतलब औजार से ये जानवर को मारते काटते थे और फिर उनके बाद भोजन करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि होमो इरेक्टस में ये प्रवृत्ति आ गई थी मांसाहारी भोजन करने का। ये लोग क्या करते थे, ये देख रहे हैं हथौड़ा टाइप से कुछ लिया हुआ है, ऐसा लेके रखते थे और फिर काट काट के, अरे रे ये क्या हो रहा, हाँ ठीक, काट कूट के ये जलाते थे आग में और फिर बड़े मजे से खाते थे। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए अगला पॉइंट, कपड़े पहनने लगे थे। वैसे कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस एज ए नॉलेज, ठीक है ना। कपड़े पहनने लगे थे ये, तो ये हो गया इनके। और इनका जो प्रवृत्ति था ना, अच्छा ये बताइए, जितने भी जीव आते हैं एक टाइम में अगर देखे होंगे, कोई भी मतलब गेहूं का अगर बीज लाया गया विदेश से तो उनमें कई सारे एक्वेटिक प्लांट भी आ गए थे। एक्वेटिक मतलब खरपतवार वाले प्लांट आ गए थे, तो उनके साथ कुछ ना कुछ आते हैं। लेकिन मनुष्य के केस में ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ मनुष्य ही आया? मनुष्य में सिर्फ मनुष्य ही आया, ऐसा क्यों? हाँ, वैरायटी ढेर सारे हैं, चाइनीज हो गए, मतलब अमेरिकन चंगचुंग वाले हो गए, नहीं अमेरिकन चंगचुंग वाले ने, चंगचुंग वाले चीनी होते हैं, और सारे जितने भी वैरायटीज है आपको देखने को वो मिला। लेकिन इसके साथ अन्य जीव क्यों नहीं आए इस टाइप के, या कुछ अलग इस टाइप के क्यों नहीं आए? क्योंकि इनके जो मतलब, नहीं वो चीज नहीं था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, इसमें जो मांस खाने का प्रवृत्ति था वो इतना प्रबल हो गया था कि ये खुद के भी मतलब अपने परिवार से छोड़ करके दूसरे परिवार का हो तो उसको भी काट के खा जाते थे। तो जानवर या अन्य जीव जो इसके साथ आया होगा उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने फैमिली छोड़ करके अन्य किसी को भी ये काट के खा जाते थे, ठीक ना। इसी कारण से अभी तक हमारा जीव नहीं आया था इसमें। और सेम टाइम में कौन आया था? होमोसेपियंस फोसिलिस। यहां पर आइए, अब दूसरे में आ जाते हैं हम। यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेडरथल है और कौन सा है इधर वाला? मॉडर्न होमोसेपियंस फोसिलिस, जिसको क्रो क्या लिखा थे, क्रोमैगन मैन लिखा थे, याद नहीं रहता है तुरंत, क्रोमैगन मैन, ठीक है। यही आगे बढ़ करके हो गया, क्या गया? होमोसेपियंस सेपियंस, जो कि हम लोग अभी हैं, ठीक ना। तो इनका जो माइंड था, यानी कि क्रेनियल कैपेसिटी, वो कितना था? 1650 सीसी, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा विजडम थे, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन ताकतवर ये थे नेडरथल, ठीक है। और तब आपस में टकराव होने लगा, जब मान लीजिए अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे को कोई मारने लगेगा तो सब ना अपने अपने परिवार के लिए लड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब जो थे, यानी कि फोसिलिस वाले जो थे, होमोसेपियंस सेपियंस जो थे, ये सब शरीर से पतले दिख रहे हैं ना आपको, पतले पतले, ये रूपा का बनियान वगैरह नहीं बिकने लगा था। मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि बुद्धिमान होने की वजह से ये एक मतलब शेप में कपड़ा पहनते थे, और ये बुद्धिमान नहीं होने के कारण कुछ भी पहन लेते थे, ठीक है, अपेक्षाकृत इसके। तो ये आपस में होने लगे मारपीट, आपस में मारपीट होने लगे, तो ये सब बुद्धिमान थे, मॉडर्न ह्यूमन जो है ये सब बुद्धिमान थे। होमोसेपियंस सेपियंस ये क्या करते थे, जैसे जिस पहाड़ के गुफा में ये रहते थे उसी पहाड़ को ये लोग ऊपर से ही किसी प्रकार से उसको तोड़ करके पहाड़ को उसी पे गिरा देते थे, जिसके कारण इन सभी का अक्सर का दब दब के मौत देखा गया, ठीक है। ये लोग दिमाग से नहीं लेकिन शरीर से बहुत ज्यादा शक्तिमान होते थे, लेकिन दिमाग के आगे जो है आपका बल काम नहीं करता है, वो पहले से ही देखा गया है, ठीक ना। तो यही था कि ये लोग मार मार के इसको खत्म कर दिए गया,
निडरथल जो पूरा प्रजाति था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब यही चल रहा है अभी तक प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये था ह्यूमन का एवोल्यूशन, कहाँ से कहाँ तक आया। अभी तो मांस बड़े चाव से खा रहे हैं सभी लोग, ठीक है ना, बड़े चाव से खा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गए ह्यूमन एवोल्यूशन खत्म।